मेरे ऊखीमठ वैली यूट्यूब चैनल के सभी सब्सक्राइबर को मेरा सुबह का सादर प्रणाम। अभी सुबह का लगभग 9:30 बजा है और मैं निकला हूँ अपनी रुद्रप्रयाग घाटी को छोड़कर जोशीमठ घाटी के एक दूरस्थ गांव सुभाई अर्थात जिसे कि भविष्य बद्री के नाम से जाना जाता है। व्यूअर्स, आप लोगों ने केदारनाथ, बद्रीनाथ सब जगहों का रिव्यू देखा, बहुत सारे चैनलों पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं आपको अपनी रुद्रप्रयाग घाटी, केदार घाटी से एकदम हटकर जोशीमठ वैली के भविष्य बद्री गांव में लेकर जा रहा हूं। और यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने कई बुक्स में पढ़ा होगा, कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि पंच बद्रियों में एक फेमस बद्री भविष्य बद्री इसी गांव में स्थित है, जहां मैं इस समय खड़ा हूं। आपको यहाँ की सारी लोकेशन, सारी खूबसूरत वादियाँ, यहाँ की जितनी सीनरियाँ हैं वो दिखाते हुए अभी कुछ ही देर में भविष्य बद्री मंदिर में लेकर जा रहा हूँ। आपको यहाँ पर मिलने वाली सुविधाएं, किस प्रकार से यहाँ पर होम स्टे चलते हैं, क्या इनका रेफरेंस रहता है, किस प्रकार का इनका व्यवस्थाएं रहती हैं और कितनी सुविधाएं यहाँ पर है, और सड़क जोशीमठ से कितनी दूर, हम राजमार्ग जोशीमठ से कितनी दूर भविष्य बद्री पड़ता है और कितनी दूर जोशीमठ से हम इस गांव में आ सकते हैं, यहाँ पर रहने और खाने की किस प्रकार की सुविधाएं हैं, वो सभी आपको सभी प्रकार की जानकारी देते हुए अभी आपको भविष्य बद्री लेकर जा रहा हूँ। तो व्यूअर्स, बहुत सारे व्यूअर्स का मेरे को मैसेज आया था कि आप ज़रूर केदारनाथ, बद्रीनाथ जो प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस जगह हैं सब लोग दिखाते हैं, लेकिन भविष्य बद्री का जब भी वीडियो का आपको वीडियो बनाने का मौका मिलेगा तो आप ज़रूर वहाँ के सारे दृश्य पंच बद्रियों में भविष्य बद्री को दिखाने की कोशिश कीजिएगा। तो उन्हीं व्यूअर्स तथा अपने सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट पर मैं आज पहुँचा हूँ सुबाई गांव से, अभी बद्रीनाथ की भविष्य बद्री की ओर जा रहा हूँ। तो आपको समस्त रास्ते की जो जानकारियां हैं, जो यहाँ पर जिस प्रकार की सुविधाएं हैं, ट्रैकिंग में किस प्रकार की सुविधा रहती है या किस प्रकार की समस्या होने वाली है, इन सभी चीज़ों से अवगत कराते हुए अभी आपको लेकर जा रहा हूँ भविष्य बद्री। तो आप पूरी वीडियो पर बने रहें, वीडियो को स्किप न करते हुए आप ध्यान से वीडियो देखें ताकि आप तक समस्त जानकारी पहुँचे और भविष्य बद्री के दर्शन आप मेरे चैनल ऊखीमठ वैली यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकें। तो चलिए, ज़्यादा रेफरेंस अपना इंट्रो न देते हुए आपको सीधे लेकर चलते हैं सुबाई गांव से ऊपर। यहाँ की समस्त जानकारी, समस्त रास्ते आपको दिखाते हुए, यहाँ के रेस्टोरेंटों को दिखाते हुए, यहाँ के कुछ लोगों को कोशिश करूँगा कि आपसे मिलाने की कोशिश करूँ, इसको दिखाते हुए तो चलते हैं भविष्य बद्री की ओर। आप वीडियो पर पूरा बने रहें। अब आपको लेकर चलते हैं सुबाई गांव की ओर। वहां का किस प्रकार का दृश्य है ये भी बताने की मैं संभवतः कोशिश कर रहा हूं। यदि सड़क मार्ग से यहां आया जाए तो लगभग तपोवन नामक स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी तय करके भविष्य बद्री पहुंचा जा सकता है, जबकि यदि पैदल मार्ग का विकल्प चुना जाए तो यहां से 5 किलोमीटर पैदल यात्रा करके भी भविष्य बद्री पहुंचा जा सकता है। ये सुंदर सा गांव आप देख रहे होंगे, यह गांव सुभाई के नाम से जाना जाता है, जो कि काफी ऊंचाई पर हिमालय के नीचे सुंदर हिमालय के अंचलों में बसा हुआ है। यहाँ के बारे में व्यूअर्स, ये आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री विशाल का, भगवान नरसिंह का एक हाथ खंडित हो जाए तो फिर नर और नारायण पर्वत क्लोज होकर जो भविष्य में बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा, उसी गांव में लेकर मैं आपको आ गया हूं और कुछ ही देर में आपको इस सुंदर धाम भविष्य बद्री के दर्शन कराऊंगा। आपको क्रमशः धीरे धीरे इसके बाद अन्य बद्री और कुछ केदारों के दर्शन भी मैं अपने YouTube चैनल के ऊखीमठ वैली के माध्यम से कराऊंगा। तो अब हम व्यूअर्स पहुंच चुके हैं भविष्य बद्री के गेट पर। यहाँ पर जोशीमठ से 15 किलोमीटर तपोवन और तपोवन से 10 किलोमीटर भविष्य बद्री, अर्थात लगभग 25 किलोमीटर की दूरी जोशीमठ से तय करके हम इस स्थान, इस गेट पर पहुंचे हैं। यद्यपि हमने रात्रि विश्राम सुहाई गांव में किया और प्रातःकाल सुबह होते ही 8-9 बजे हम लोग इस धाम की ओर चल पड़े हैं। तो हम भविष्य बद्री के गेट पर पहुंच चुके हैं। बाकी आपको आगे दिखाते हैं किस प्रकार का यहाँ पर धाम है। अब आप देख पा रहे होंगे, ये अब मैं अपनी फैमिली के साथ भविष्य बद्री की यात्रा पर आया हूँ, क्योंकि मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए संभव नहीं है कि अपने को बेटर दिखा सकूं। तो मेरा व्यूअर्स उद्देश्य यह रहता है कि आपको इस प्रकार के
धामों को, इस प्रकार के मंदिरों को आपको स्पष्ट दिखा सकूं, इसलिए ज्यादातर आपको स्पष्ट जानकारी देने के लिए अपने को हिडन रखना पड़ता है। तो हम पहुंचे हैं एक सुंदर से रेस्टोरेंट पर। यहाँ इस प्रकार के रेस्टोरेंट आपको यत्र तत्र दिखाई देते हैं, जहाँ पर हर प्रकार की सुविधा होती है। जंगलों के बीच, हिमालय के बीच बसा हुआ यह सुंदर देवस्थल भविष्य बद्री के नजदीक आपको लेकर आ गया हूँ, और यहाँ पर आप कुछ ही देर में आपको यहाँ की जड़ी बूटियों से अवगत कराने वाला हूँ। किस प्रकार की अक्सर यहाँ पर जड़ी बूटियां होती हैं, तो कुछ ही देर में आपको लेकर जाता हूँ। आपने व्यूअर अक्सर कीड़ा जड़ी के बारे में सुना होगा। जय भविष्य बद्री, जय बद्री विशाल, जय भविष्य बद्री, जय बद्री विशाल। इसी देव उद्घोष के साथ अब आपको लेकर आ गया हूँ बिल्कुल भविष्य बद्री देवस्थल के एकदम समीप। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर पढ़ने वाली यहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए जो धर्मशाला बनाई गई है उसको भी दिखाता हूँ। यदि आपका कभी रात्रि विश्राम का मन भविष्य बद्री में करे तो आप इस सुंदर धर्मशाला में रहकर भी रात्रि का विश्राम करके यहाँ के जंगली जानवरों, यहाँ के पक्षियों, यहाँ के विहंगम दृश्य को देखते हुए, यहाँ की सुबह को देखते हुए एंजॉय कर सकते हैं। अब आपको लेकर चलता हूँ यहाँ विभिन्न प्रकार के रेस्टोरेंटों की तरफ। लेकिन इसी बीच मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर पार्किंग स्थल है। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करके ऊपर आ सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी गाड़ी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पार्क की है, क्योंकि वीडियो शूट करने के लिए पैदल वॉक करना जरूरी है। इसलिए मैंने यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर गाड़ी पार्क करके आगे बढ़ा हूँ। ये सुंदर सी धर्मशाला व्यूअर्स आपके तो सभी व्यूअर्स को रात्रि एक बार विश्राम फिर के से लिए मेरा है। अभिवादन। आपको मैं दिखा रहा हूँ भविष्य बद्री में जो जड़ी बूटियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, उनके रेफरेंस में आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। आप इसको देखिए, यहाँ पर ये बॉल्स में कुछ आपको लकड़ी नुमा आकृति दिखाई दे रही होगी। इसको पत्थर चट्टा के नाम से जाना जाता है। यह जड़ी बूटियाँ यहाँ पर आसानी से पाई जाती हैं। जब भी किसी के पेट में स्टोन या पथरी जैसे कोई समस्या होती है तो इसको पीस कर या इसे उबाल कर इसका रस पीकर हम पथरी को आसानी से वॉश आउट, फ्लश आउट कर सकते हैं। और इसी रेफरेंस में दूसरी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, इस जड़ी बूटी को कटुकी के नाम से जाना जाता है। तो यह जब भी किसी व्यक्ति को आम तौर पर शुगर की बीमारी होती है तो इस जड़ी से आसानी से शुगर को समाप्त किया जा सकता है। अब जड़ी बूटियों के संदर्भ में आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। इसे यहाँ पर हिमालय, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय में ये जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। इसे कीड़ा जड़ी के नाम से जानते हैं। तो व्यूअर्स, यदि आपको पता हो इसका जंतु वैज्ञानिक नाम कहें या वानस्पतिक नाम कहें, यार सांगबू के नाम से इसे जाना जाता है। यह जड़ी बूटी विभिन्न प्रकार की बीमारियों में उपयोग में लाई जाती हैं। कई प्रकार की उत्तेजक दवाओं तथा विभिन्न प्रकार की असाध्य बीमारियों की यूज़ में इनका प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर इस धरती में, इस भविष्य बद्री विशाल की धरती में हम लोग भविष्य बद्री नामक स्थान पर खड़े हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जो कि यहाँ के निवासियों तथा समस्त मानव जाति तथा संपूर्ण मनुष्यों के लिए दवाइयों के रूप में काम आती हैं। तो चलिए अब आपको फिर आगे लेकर चलते हैं, आपको भविष्य बद्री मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर पानी इतना ठंडा है, टेम्परेचर कितना डाउन है, पानी आते आते बूंद बूंद के रूप में जम रहा है। और ये सुंदर सा ग्राउंड यहाँ पर, जब भी यहाँ पर कोई देव कार्य होता है उस समय यहाँ की गांव की जनता, यहाँ की 5 गांव की जनता इस ग्राउंड में, इस मैदान में यहाँ पर देव कार्य संचालित करते हैं। और एक सुंदर सा जंगल आपको मैं सिनेमैटिक सीन के माध्यम से दिखा रहा हूँ। कितने सुंदर जंगल, कितने ऊंचे वृक्ष यहाँ पर हैं। इस सुंदर से ग्राउंड के एकदम समीप यह बद्री विशाल भविष्य बद्री वसा है, जिसकी की कहानी बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर कहते हैं कि यह जो भविष्य बद्री है, यहाँ पर जो बद्री विशाल की मूर्ति निकली है वह स्वयंभू है। तो कुछ ही देर में आपको यहाँ के पुजारी भाई कैलाश से आपको यहाँ की जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा। यदि वो सहमत हों तो थोड़ी सी उनकी मुंह जुबानी ये जानकारी आप तक अपने चैनल उखीमठ वैली के माध्यम से पहुंचाऊंगा। तो आप
आपको अब इस ग्राउंड से लेकर सीधे गेट की तरफ मैं आ गया हूँ। ये भविष्य बद्री का गेट है। इसका सराउंडिंग चारों ओर का जो कैंपस है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं बच्चों के साथ अब पहुंच चुका हूँ सीधे भविष्य बद्री विशाल के गेट पर। इसकी एक संक्षिप्त कहानी मैंने ऑलरेडी पहले बता दी है कि नर नारायण पर्वत के क्लोज होने से जो बद्रीनाथ के रूप में बद्री विशाल की पूजा होगी वह इसी स्थान पर होगी। यद्यपि इसका मूल स्थान सुभाई नामक गांव में है, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पैदल मार्ग से 3 किलोमीटर की दूरी पर यदि आप वाहन से इस गांव से सुभाई गांव से भविष्य बद्री इस मंदिर में पहुंचे तो लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यह आपके ऊपर चॉइस है, आप पैदल मार्ग से आना चाहें या वाहन से आना चाहें। तो बद्री विशाल भविष्य बद्री के गेट पर हम एंटर कर चुके हैं और अब आपको इसका सुंदर सा हिमालय की गोदी में बसा हुआ सराउंडिंग कैंपस, यहाँ का पूरा मंदिर का व्यूज आपको दिखाने जा रहा हूँ और कुछ ही देर में यहाँ की समस्त जानकारियों के साथ हम मिलते हैं। इस मंदिर के पुजारी जो कि साल भर इसको पूजा करने का कार्य करते हैं। और व्यूअर्स, इस मंदिर की सबसे खास बात यह है, जिस प्रकार केदारनाथ में उसकी शीतकालीन पड़ाव ऊखीमठ में साल भर भगवान केदारनाथ की, भगवान शिव की पूजा होती है, उसी प्रकार यह मंदिर भी वर्ष भर खुला रहता है और यहाँ पर वर्ष भर पूजा होती है। इस मंदिर में भी ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ की तरह कपाट बंद नहीं होते और यहाँ पर साल भर बड़ी आसानी से दर्शन किया जा सकता है। यद्यपि यहाँ पर अधिक बर्फबारी के कारण थोड़ा सा मार्ग बाधित होता है, लेकिन फिर भी पैदल ट्रैकिंग करके आसानी से इस मंदिर को पहुंचा जा सकता है। और अब आपको सारे मंदिर के व्यू दिखाते हुए, स्वयंभू बद्री विशाल की मूर्ति दिखाते हुए, और जो कि यहाँ पे हमारे स्थानीय लोगों तथा यहाँ के पुजारी द्वारा कहा गया है कि यह मूर्ति लगभग 200 सालों से स्वयंभू अपने आप प्रकट हुई है। इसे किसी भी प्रकार बनाया नहीं गया है, ना ही शंकराचार्य द्वारा, ना ही किसी वास्तुशिल्पी विश्वकर्मा द्वारा, ना ही किसी गांव के वासियों द्वारा बनाया गया। अब यह बात कितनी सच है यह आप समझ सकते हैं। यह इस विज्ञान 21वीं सदी इस विज्ञान के युग में इस तथ्य पर विश्वास कर पाना कितना सही है कितना गलत है, ये व्यूअर्स मैं आप पर छोड़ता हूँ। बस कुछ ही देर में मैं यहाँ के पुजारी जी से बात करके आपको यहाँ की संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। तब तक आप देखिए यह बद्री विशाल की स्वयंभू मूर्ति कितनी सुंदर है, इसके पीछे क्या मान्यता है, सुनते हैं यहाँ के पुजारी भाई कैलाश से। सुनिए। चलिए, अभी मैं भविष्य बद्री मंदिर में पहुंच चुका हूं। व्यूअर्स, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ ही देर में आपको ज़्यादा इंतजार न कराते हुए भविष्य बद्री के मंदिर में जैसे ही मेरी एंट्री होगी तो मैं वहाँ के मुख्य पुजारी जो कि यहाँ साल भर में पूजा करने का कार्य करते हैं, साल भर यहाँ पर यात्रियों के लिए पट खुले रहते हैं। बद्रीनाथ की तरह या केदारनाथ की तरह 6-6 महीने का शीतकाल और ग्रीष्मकाल नहीं होता, पूरे वर्ष भर यहाँ पर बद्री विशाल के रूप में भविष्य बद्री में इनकी पूजा की जाती है। तो व्यूअर्स, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ रहे थे कि इस मंदिर का भविष्य बद्री का क्या रहस्य है, बद्रीनाथ का क्या रहस्य है। तो मैं यहाँ के पुजारी जिनको कि पंडित कैलाश के नाम से जाना जाता है उनसे पूछते हैं यहाँ का रहस्य क्या है। आप उन्हीं की मुँह जुबानी सुनिए कि भविष्य बद्री का एक शॉर्ट इतिहास, संक्षिप्त हिस्ट्री क्या है। तो चलिए हम पूछते हैं। ये है भगवान बद्री विशाल जी, जो कि अपने आप में यहाँ पे स्वयंभू प्रकट हुए हैं नीचे क्षीर सागर से। आज से 200 साल पहले एक गांव से गाय आती थी, वो सिले पे दूध छोड़ती थी, घर पे दूध नहीं देती थी वो। तो ऐसे ही 4-5 दिन लगातार हुए। जिसकी गाय थी, एक दिन उसने पीछे किया तो देखा गाय यहाँ पे आई, सिले पे दूध छोड़ के चली गई। तो उसने घर में जाके बताया। नित्य दूसरे दिन से पूजा अर्चना अभिषेक से भगवान का पूजा पाठ हुआ। तो गाय का दूध देना और पूजा से भगवान यहाँ पे प्रकट हुए। तो कहा जाता है शास्त्रों में कि जोशीमठ में नरसिंह भगवान की हाथ की कलाई पतली होती जा रही है। जिस दिन वो टूट जाएगी तो बद्रीनाथ में नर और नारायण नाम के 2 पर्वत हैं, वो आपस में मिल जाएंगे। भगवान बद्री विशाल चतुर्भुज रूप से यहाँ प्रकट हो जाएंगे। बोली भविष्य बद्री भगवान की जय। अच्छा, आपसे मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो भविष्य, जैसे कई व्यूअर्स बोलते हैं कि बद्रीनाथ में जैसे वसुधारा है, तो क्या भविष्य बद्री में ऐसी कोई जगह है जहाँ से पानी का स्रोत के रूप में हो? है, वसुधारा है, बहुत दूर है यहाँ से। तो लगभग कितनी दूर इस मंदिर से वसुधारा के रूप में यहाँ पर जल स्रोत विद्यमान है? 3 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर वसुधारा के रूप में ऐसा ही जल स्रोत यहाँ पर भी पाया जाता है। तो व्यूअर्स, आपको एक चीज़ बता दूं, चलिए पंडित जी से थोड़ा विदा लेते हैं, उनको फ्री करते हैं।
अच्छा, हम यहाँ पर पंडित कैलाश भाई से एक चीज़ पूछते हैं कि जो भविष्य बद्री का कॉन्सेप्ट है, जो ये कहा गया है कि बद्रीनाथ जब भी क्लोज होगा, नर नारायण, जैसे कि अभी इन्होंने बताया, नर नारायण पर्वत बंद होंगे, उसके बाद बद्रीनाथ के रूप में इसी भविष्य बद्री के धाम को पूजा जाएगा, यहीं पर यात्रियों की आवाजाही होगी, यही स्थान बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम भाई से बात करते हैं कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, जो शंकराचार्य द्वारा शायद ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपका क्या मत है? आप प्लीज़ जरा हमारे सभी व्यूअर्स को बताएंगे। शंकराचार्य जी एक भगवान के रूप थे। उन्होंने बोला था, भविष्यवाणी की थी, आने वाले टाइम पे भगवान बद्री विशाल जी यहाँ पे स्वयंभू प्रकट होंगे। यहाँ ये बद्री विशाल जी यहाँ पे प्रकट हुए स्वयंभू। बगल में है लक्ष्मी नारायण जी, यहाँ बगल में गणेश जी, ऊपर है गरुड़ जी। स्वयंभू ये मूर्ति यहाँ पे प्रकट हुई है, किसी ने बनाई नहीं है। यहाँ पे यहाँ 12 महीने पूजा चलती है, कभी कपाट बंद नहीं होता है। अच्छा, ये शंकराचार्य द्वारा यह बताया गया था। लगभग कितने साल, कितने वर्षों या कितने दशकों पहले की बात होगी? ये इसको तो बहुत 200 साल तो इस मूर्ति को होगी निकले हुए, 200 साल मूर्ति। और आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो शंकराचार्य द्वारा ये घोषणा की गई होगी, लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे, कितने दशक या कितने 100 वर्ष हो गए 200 होंगे? साल तो उससे पहले की बात है ये। मतलब लगभग 1000-1200 साल पहले के शंकराचार्य का हिस्ट्री, उस टाइम पे ये भविष्यवाणी की गई है। हाँ जी। तो इस भविष्यवाणी को जो लोगों तक ये भविष्यवाणी पहुंची है, वो किसके माध्यम से, शंकराचार्य ने जब ये भविष्यवाणी दी होगी तो किसके माध्यम से गांव वासियों को या यहाँ भविष्य बद्री वासियों को या समस्त बद्री विशाल क्षेत्र वासियों को पता चला होगा? नहीं, ये पुराणों में लिखा गया है। अच्छी पुराणों में लिखा गया है है। ये। ठीक है, अब हम आपसे विदा लेते हैं इसी आशा के साथ कि भविष्य बद्री में हमारे समस्त देश भर के ही नहीं, विदेश के यात्री भी यहाँ पर आएँ। तो मैंने अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा संक्षिप्त यहाँ की हिस्ट्री दिखाने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद ही नहीं, भगवान बद्री विशाल की यात्रा करके सारे टूरिस्ट, सारे जो यात्री जन हैं, पुण्य कमाने का काम करेंगे। मैंने हर तरीके से, हर एंगल से आपको भविष्य बद्री मंदिर के दर्शन कराने की कोशिश ही नहीं, बहुत बड़ा एफर्ट किया। और यहाँ के जो पुजारी हैं, साल भर यहाँ पूजा करते हैं, उनकी मुँह जुबानी भी कुछ बातें आपको समझाने की उनके द्वारा कोशिश की गई। तो भगवान बद्री विशाल से, भविष्य बद्री से विदा लेते हुए अब हम वापस भविष्य बद्री यानी कि बद्री विशाल भगवान से विदा लेते हुए मूल स्थान जहाँ पर हमको कल रात हमने स्टे किया था, वहाँ पर जाते हैं। फिर आगे जब भी मौका लगेगा अन्य स्थानों को दिखाते हुए आपको व्यूअर्स फिर से मिलेंगे। तब तक हम यहाँ के पुजारी जी से विदा लेते हैं। अभी आपने यहाँ के पुजारी भाई कैलाश से यहाँ का वृत्तांत सुना। यहाँ पर इसी गांव से कोई गाय यहाँ पर आती थी और इस शिला के ऊपर दूध दोहती थी, और यह सब स्वाभाविक होता था। तो जब इस गाय का पीछा करते हुए इस गांव का व्यक्ति इसके पीछे आया तो उसने देखा कि यह गाय इस शिला के ऊपर अपने आप दूध को दोह रही है। तो इस प्रकार ये आप सामने देख रहे हो, इस हिमालय के नीचे यह भविष्य बद्री भगवान का देवस्थल बसा हुआ है। तो यह अपने में एक अद्भुत है कि गाय का गांव से अपने आप आना और उसके मालिक का उसका पीछा करना, और गाय का खुद शिला के ऊपर दूध देना अपने में एक अविस्मरणीय है। कितना इस बात में सत्यता है ये तो प्राचीन काल के लोग जानते होंगे, लेकिन मैं, जैसे भाई ने मुझे बताया, तो जब गांव के लोगों ने इस प्रकार का दृश्य देखा तो तब से इस बद्री विशाल भगवान की मूर्ति को पूजा जाने लगा, जो कि एक स्वयंभू है। और अब आपको क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है, बाकी का पार्ट्स दूसरे पार्ट्स में दिखाऊंगा। आप अगला पार्ट्स भी इसका देखिएगा, क्योंकि यदि मैं इसी पार्ट्स में सारी जानकारी डालूंगा तो शायद वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं व्यूअर्स अगले पार्ट्स में, तब तक आप इस पार्ट्स को देखकर इंतजार कीजिएगा।